हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम प्राचीन इतिहास से भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आने वाली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ, डीएसएसबी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आई थिंक आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है घर्षण और पालिश युक्त उपकरण, बी है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, सी है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, और डी है अन्य पर बढ़ती निर्भरता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो इसका आंसर यहाँ पर बी होगा। इसमें दिया गया है नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व 9500 ईस्वी के आसपास हुई थी। इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता 3 दी गई हैं। इसमें घर्षण एवं पालिश युक्त उपकरण, दूसरी है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण काल में उल्लेखनीय वृद्धि, और तीसरी है अन्य पर बढ़ती निर्भरता। और इसमें जिसकी खोज हुई थी वो है पशुओं को पालना, कृषि कार्य और एक स्थान पर टिक कर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत इत्यादि रही है। तो इसका मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी को नहीं माना जा सकता क्योंकि कुल्हाड़ी पहले ही प्रयोग किया जा चुका है पुरापाषाण काल में। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पुरापाषाणकालीन स्थल समस्त भारत में मिले हैं, बी है पुरापाषाणकालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों में सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, और तीसरा सी है पुरापाषाणकालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, और डी है डींडवाना में सांगी तालाब से पूर्व पुरापाषाणकालीन से उत्तर पुरापाषाणकालीन सामग्री के स्थल मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के नागौर जिले में स्थित सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं, ना कि उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया था। तो तीसरा देखते हैं, इसका भी पूछा गया है आरपीएससी कॉलेज 2016 में। इसमें देखते हैं किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम प्रथम एएसआई द्वारा भारत में प्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। इसकी स्थापना 1861 में किया गया था। तो इसकी स्थापना 1861 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, ले मेजुरायर। ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी के नदी घाटी में पालिशदार सिल्ट प्राप्त कर नवपाषाण काल की खोज की। घिसाई द्वार, चोंचदार तथा पालिशदार औजारों के उपयोग से नवपाषाण काल लगा था 1860 ईस्वी में ले मेजुरायर ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। बी है, वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युग थे। सन 1867 में कर्नाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथ्स को पहली बार खोज किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा बयान गलत है? तो ये गलत है। यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत में पश्चात जलवायु परिवर्तन के प्रारंभ के बाद में कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बाघौर से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी सी 7000 BC। देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग जहां 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाण बस्ती का कालक्रम 7000 ईसा पूर्व रखा गया। इसी आधार पर भारत में नवपाषाणकालीन स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए है। तो इसमें देख लें, राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे एवं कृषि कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? नियोलिथिक प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी 1 और 2, बुर्जहोम और चिरांद में इसके उपकरण पाए गए हैं। देख लेते हैं। कश्मीर की नवपाषाणकालीन संस्कृति की कई विशेषताएं हैं, जैसे गर्तावास, मृदभांड की विविधता एवं पत्थरों के साथ साथ हड्डी के तरह तरह के औजार। इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद की गंगा घाटी में एक स्थान जहां हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, कुप्प कराल और जैसे स्थानों के साथ साथ चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। तो देख लेते हैं। चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर एवं ताम्र के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, जो पहाड़ी एवं नदी क्षेत्रों में देश के विशाल क्षेत्रों में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य क्या है? डोलमेंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, बी है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, सी है इतिहास के पूर्व की चित्रकलाएं, डी है गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो डोलमेन शब्द का तात्पर्य है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा डी, गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ हैं। डोलमेन्स मतलब गढ़े हुए मुर्दों की समाधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित कथन इसमें कथन दिया गया है। कथन ए इसमें दिया गया है। नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। नियोलिथिक में कारण नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ चुका था, अतः इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों में दूर निवास स्थल बनाने लगा था। कृषि कार्य एवं उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण प्रस्तर औजारों की निर्भरता में कुछ कमी आई थी, यद्यपि पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है।
पत्थर पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे नियोलिथिक के लोग। मानव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है। तो आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पहला विषय है बी, पशुओं को पालना। पशुओं को पालना। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से ही माना जाता है, जबकि शेष अन्य विषय नव पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। होमो सैपियंस से जाति रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को समानता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, होमोनिड। मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ होमोनिड कहलाते हैं। जिनसे मानव का विकास हुआ है होमोनिड कहलाते हैं। तो ये DSSB PGT में पूछा गया 2019 में। सभी क्वेश्चन इसमें के इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, पल्लवाय। दक्षिण भारतीय नवपाषाणकालीन बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में से एक राख के टीले हैं। दक्षिण भारत में पल्लवाय, आंध्र प्रदेश उतनूर, आंध्र प्रदेश पिकली हल, ब्रह्मगिरी, मास्की, कर्नाटक आदि स्थलों में से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1 और 3, कुल्डी हवा और महागढ़ा से। बेलन घाटी क्षेत्र अवस्थित नवपाषाणकालीन स्थल कोल्डिया और महागढ़ा से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। RPS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, कश्मीर क्षेत्र के नवपाषाणी स्थलों बुरझोम एवं गुप्त कराल से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, पालतू जानवरों के। देख लेते हैं। मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल उच्च पूर्व पाषाण काल में एवं नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है। यह कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के पश्चात जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद के ही कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस युग में पशुपालन का आरंभ प्रमुख विशेषता माना जाता है, जिसके साक्ष्य आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो प्राचीनतम खगोलविद कौन है? तो यह है आर्यभट्ट। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद आर्यभट्ट थे। 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। उन्होंने भारतीय धरोहर को संरक्षण का कार्य को आगे नहीं बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी, यह कथन किसने कहा था? पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। तो इसे किसने कहा था? तो इसे कहा था राहुल सांकृत्यायन। तो पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे तथा वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मांश मुख्यतः संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी।
मध्य पाषाण काल। सुषमा मुख्यतः मध्य पाषाण युग से संबंधित है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई थी, जब C.L. कर्नाइल ने विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। इस काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर व आवेदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाभारत से नहीं है। महाभारत पतंजलि द्वारा लिखा गया था और जिसमें व्याकरण और निरुक्त तीनों की चर्चा हुई थी, जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, और सभी मेल खाते हैं इसमें से। मालविकाग्निमित्र ने, कालिदास ने इसको लिखा, और प्रियदर्शिका हर्ष ने लिखा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल में 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, बोर्नियो की निया गुफा। वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सरस्वती नदी और ब्रह्म नदी। सरस्वती नदी और दृष्टसी नदी, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। मनुस्मृति में दृष्टसी और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहा गया है। दृष्टसी की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है। दृष्टसी सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदी तमा कहा गया है। गंगा व यमुना की नदी के श्रेष्ठ ब्रह्माश्रय देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, तांबा। सबसे पहले तांबा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु है भारत में। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया है वह तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता है। तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो है